दोस्तों बेसिकली जो श्रृंखला पूर्णता होती है वो बेसिकली चार प्रकार के होते हैं। अब कैसे कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला होगा आपका संख्या श्रृंखला, यानी कि आपको संख्या दे दी जाएगी, श्रृंखला पूछ ली जाएगी आगे कि क्या आएगा। एक आपको वर्णमाला श्रृंखला, यानी कि ABCD के कुछ अल्फ़ाबेट दे दिए जाएंगे आपको, उसमें आपको आगे पूछ लेगा इसमें क्या आएगा। एक अक्षरांकीय श्रृंखला, यानी कि जिसमें अक्षर भी होंगे और अंक भी होंगे, यानी अल्फ़ाबेट होंगे ABCD के और उसमें अंक भी होंगे। एक वो वाला पैटर्न आता है। और एक पैटर्न होता है आपका यानी निरंतर पैटर्न। निरंतर पैटर्न यानी कि जिसमें AB दे करके या AD दे करके फिर आपको रिक्त स्थान दे देगा, फिर DF दे करके रिक्त स्थान। तो मैं आपको मोटे तौर पर यहाँ लिखा देता हूँ कि जो श्रृंखला पूर्णता यानी कि श्रृंखला को पूर्ण करना है, ये हम चार प्रकार से पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला आएगा। और दूसरा है इसके अंदर वर्णमाला श्रृंखला। अब संख्या श्रृंखला के अंदर कौन सा उदाहरण होगा, किस प्रकार से संख्या श्रृंखला में, यानी कि आपको ऐसा दे देगा कि 3, 5, 9, 18, 27, तो ऐसे दे देगा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ये तो संख्या हो गई हमारी गणितीय संख्या। वर्णमाला के अंदर आपको कुछ ऐसे दे देगा A, D, F, S, H, फिर आगे यहाँ बोल देगा कि यहाँ पर क्या होगा। तो ये हो गया हमारा वर्णमाला श्रृंखला। इसके बाद आगे चलते हम अगर, तो यहाँ पर आता है अक्षरांकीय श्रृंखला। अब अक्षरांकीय श्रृंखला में आप देखेंगे अगर इसका संधि विच्छेद अगर आप इसे तोड़ेंगे आप इसको, तो अक्षर, यहाँ पे अक्षरांकीय का मतलब होता है कि अक्षर प्लस अंक। तो जिसमें अक्षर भी होंगे यानी ABCD भी होगा और अंक भी होगा। जैसे दे देगा आपको A to B, फिर दे देगा D3, C3D, ऐसे करके बोल देगा आगे क्या आएगा। तो एक पैटर्न ये हो गया। और जो आपका चौथा पैटर्न होगा इसमें वो होगा निरंतर पैटर्न। निरंतर पैटर्न जैसे आपको यहाँ दे दिया A, फिर 2 रिक्त स्थान दे करके यहाँ पर D, फिर यहाँ पर दे देगा आपको S, फिर एक रिक्त स्थान दे करके G, फिर रिक्त स्थान H। तो ये बोलेगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये वाला पैटर्न भी होता है ना। एक विद्यार्थी ने मेरे से पूछा था कि सर आपने क्वेश्चन कराया है SSC GD का, मैंने एक पेपर कराया था 2013 वाला, एक क्वेश्चन था इस प्रकार से। तो उसने बोला कि सर आप ये पैटर्न करा रहे हैं, ये बिल्कुल भी अलग है ना, ये से तो समझ में नहीं आया बिल्कुल। लेकिन उनसे मेरा ये वादा है कि आप जब ये वाला वीडियो बनाओ आप देखना, आपके गलत नहीं होने की संभावना 100% है। यानी कि आपके जो भी क्वेश्चन आप मेरे तरीके से ये वाला करेंगे, कम समय में 100% आपके सही होगा। तो आप सिर्फ मेरे साथ बने रहे, उसके बाद आप खुद देखना कैसे क्वेश्चन जो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमें इस वाले टॉपिक में निपुणता हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो सबसे पहले बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट हम प्रश्नों पे चलेंगे तो दूसरे टीचर में और मेरे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है हमें। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। चलते अब आगे हम। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको बेसिकली यहाँ पर स्क्रीन पर इधर आपको दिख रहा होगा, यानी कि आपको वर्ग याद करने हैं। 1 से लेके कम से कम 25 तक तो आप वर्ग याद कर ही ले, फिर 30 का, 35 का और 40 का, है ना, 45, 50, ये कुछ मोटे मोटे वर्ग है, ये हमें याद होने चाहिए। वर्ग का मतलब है कुछ बच्चे होंगे कि जिनको वर्ग के बारे में शायद अभी कंफर्म नहीं है कि किस तरह का होता है। तो देखो वर्ग का मतलब है, जैसे मैंने लिया है 5, अब 5 का वर्ग निकालना है, इसका मतलब है कि इस संख्या को इसी संख्या से गुणा करना है। तो 5 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, है ना। तो इस प्रकार से वर्ग, तो वर्ग आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वर्ग जो है पैटर्न में फॉलो होते हैं, है ना। तो जो ये वीडियो है अभी इसके अंदर पहला वाला पैटर्न करेंगे हम, जो भी मैंने बताया आपको, है ना। पहला पैटर्न बताया था मैंने संख्या श्रृंखला वाला, संख्या श्रृंखला। तो ये पैटर्न करेंगे तो इसके अंदर आपको वर्ग याद होने चाहिए, आपको घन याद होने चाहिए। आप कम से कम 15 तक तो घन याद करें, है ना। आप चाहते हैं कि आप निपुणता हासिल करें, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट करने के बजाय एक दिन, पूरा दिन आप इन चीज़ों को दें, है ना। आप घन याद करें, वर्ग याद करें, और इसके बाद में आपको किस तरह से कैलकुलेशन फास्ट की जाती है वो भी इसमें समझाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर घन की टेबल भी दिख रही होगी, तो ये टेबल है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको घन याद नहीं है तो ईमानदारी से आप पहले घन और वर्ग याद करें, और कुछ आपको मैं स्पीड फास्ट करने का मेथड बता रहा हूँ, उस पर आप पूरे दिन लगातार उसके अंदर आप कैलकुलेशन करें, यानी कि
कॉपी में अपनी नोटबुक में लिख लिख के प्रयास करें। मेरी गारंटी है आज जो आप मेरे से पढ़ेंगे, आज से पहले जो आपका इस टॉपिक पे नज़रिया था वो कुछ और था, और मेरे से पढ़ने के बाद आपका नज़रिया कुछ और होगा। तो चलिए मैं आपको उस पैटर्न के बारे में बताता हूँ। अब आप में से कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर आपने 1 से लेकर 100 तक हमें ये गिनती क्यों लिखा है, नंबर क्यों लिखाए हैं। तो इससे आपकी कैलकुलेशन किस तरीके से आप इससे फास्ट कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को। हालांकि आपको लग रहा होगा कि सर गिनती से कैसे क्या होगा, एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि टीचर्स आपको दूसरी चीज़ बता देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आपको लाएंगे, लेकिन उनके पीछे जो वो खुद डायरेक्ट जिस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं, किस प्रकार से जोड़ते हैं, वो पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। तो देखिए, अगर मुझे जोड़ना है 55 के अंदर अगर 23 जोड़ना है, तो आप क्या करते हैं, बेसिकली कोई नॉर्मल बच्चा होगा 55 + 23 लिख करके जोड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, 55 में आपको 23 रखना है ना। 55 कहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पर है। अब इसके अंदर हमें 23 जोड़ना है, तो ये 100 तक जो गिनती है ये आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए, किस तरीके से कैसे क्या है। इस प्रकार से अगर देखोगे तो 10 कौन से आपके स्तंभ है, यानी कि ऊपर ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10, और पंक्तियां कितनी है, ये भी 10 है। तो टोटल 100 तक हो रहा है। अब किस प्रकार से आप कैलकुलेशन करेंगे, 55 में अगर मुझे 23 जोड़ना है, तो आप सबसे पहले 23 में से 3 हटा दीजिए, उसमें से 20 याद रखिए, आप सिर्फ 20 याद रखिए 55 में। अब जैसे ही 55 के आप इधर जाएंगे तो इसमें 10 जोड़ा, तभी तो 65 10, यानी कि जो भी आपको नंबर दिख रहा है इनमें इससे आगे वाली संख्या में हमेशा 10 जुड़ा हुआ है। 26 में आप 10 जोड़िए 36 होता है, 47 में आप 10 जोड़िए 57 होता है, 57 में आप वापस 10 जोड़िए 67 होता है। तो इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि जो सेम हूबहू इधर वाली संख्या होती है उसमें हमेशा +10 होता है। तो अब मुझे क्या जोड़ना है, 55 में 23 जोड़ना है, तो आप 23 में से 3 एक बार दिमाग से आप साइड में रखिए, 20 लीजिए। तो 55 में अब 20 है, तो 55 में आप 10 जोड़ेंगे तो 65 होगा, 65 से और आगे चलेंगे 10 इधर तो 75 होगा। तो यानी कि 20 तो जुड़ गए, 10 तो यहाँ जुड़े और 10 यहाँ, 75। अब 75 में आप 3 रख दीजिए वापस, जो 23 वाला 3 बचा था, 78 78। यानी विद इन आप 2 या 3 सेकंड के अंदर मुंह पर मौखिक ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर फायदा क्या होगा, जब नंबर सीरीज आएगी बड़े बड़े नंबर आएंगे, कि जब जैसे सीरीज आएगी 26 से फिर इधर 57 दे रखा है, 57 से 103 दे रखा है, उसका डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, क्या आप जोड़ बाकी करना बैठेंगे क्या वहाँ पे एग्जाम में, नहीं ना, नहीं कर सकते। ये सारे क्वेश्चन ऐसे मौखिक से होंगे, है ना, इस प्रकार से। तो अब जैसे मुझे रखना है, जैसे कोई सी भी संख्या लीजिए आप, मुझे इसमें रखना है, जैसे मैंने लिख दिया 47 में से मुझे 25 रखना है 47 में, या 47 में मुझे मान लीजिए 27 रखना है 47 में। अब 47 में 27 रखना है तो 7 को आप हटा लीजिए, पहले 20 बचेंगे 27 में। अब 47 में 20 रखेंगे, 47 से आगे क्या होता है 57, तो इसका मतलब 10 और रख दिया, फिर एक और 10 रखेंगे तब 20, यानी 67। अब 67 के अंदर आपको क्या रखना है, अब 7 रखना है डायरेक्ट। तो 67 में आप 7 रखेंगे तो क्या होगा डायरेक्ट, अगर 67 में 7 रखेंगे 74, है ना, इस प्रकार से। 67 देखिए 68 69 70 71 72 73 और 74, यानी कि 74 डायरेक्ट आपको पता चल गया यहाँ से 47 में से 2774। तो विद इन आप 2 या 3 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप ये इस तरह से सीखने की कोशिश करें तो गिनती को इस प्रकार से लिखिए, एक नहीं 3-4 बार लिखिए इसे, 1 11 21 31 2 12 22 32 42 52 62, इस प्रकार से आपने बचपन में लिख ली, ऐसे नहीं लिखनी है, हमें इस प्रकार से लिखनी है। आप खुद देखना अभी किस तरह से आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है। तो चलते हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर कि 1 9 25 49 121, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि यहाँ पर क्या आएगा। इसी प्रकार ये 2 क्वेश्चन है, तो मैं 2 कैरेक्टर लेता हूँ यहाँ पर, है ना, बहुत अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं आज हम। सोनू और मोनू मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों दोस्त साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों के पास ये सीरीज है, दोनों पास में बैठे हैं। अब दोनों ने सोचा किस प्रकार से इस सीरीज को करें। तो सोनू ने सोचा कि मैं इसके अंदर कुछ जोड़ जोड़ के करता हूँ, तो यानी सोनू तो इसमें जोड़ रहा है, यानी 1 में कितने 8 जोड़ेगा तब 9 होगा, और 9 में 25, यानी 9 से 25 जोड़ रहा है, 9 के अंदर 25, तो किस प्रकार से क्या होगा इसमें 15 और 1 16, तो 16 है। इसके बाद फिर यहाँ से 25 से यहाँ गया तो 24 और जोड़ रहा है, तो कोई पैटर्न ही नहीं मिल रहा है। 8 और 16 और 24, इस प्रकार से कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। पैटर्न का मतलब है कि मान लीजिए ये एक कार है, इस कार के अंदर या बस के अंदर एक बच्चा बैठा है और ये इसकी माँ है। अब ये बच्चा बार बार जब गाड़ी आगे चल रही है तो एक बार एक पेड़ आया, तो मम्मी को बोला मम्मी देखो एक पेड़ आया, फिर आगे गए 2 पेड़ आए, तो मम्मी को बोला देखो देखो मम्मी 2 पेड़ आए,
फिर आगे गया तो 3 पेड़ आए, 1 2 और 3। तो बच्चे के दिमाग में क्या आया, अभी तो 1 पेड़ आया था, इससे आगे 2 आए, फिर 3 आए। तो जब अगला 4 पेड़ आए नहीं, उससे पहले ही मम्मी को बोल दिया कि मम्मी देखिए आगे 4 पेड़ आएंगे, क्योंकि उसे पैटर्न पता चल गया कि एक बार तो 1 था, इसके बाद 1 ज़्यादा हुआ यानी 2 पेड़ हुए, फिर 1 और ज़्यादा हुआ 3, फिर और ज़्यादा हो गया 1, तो आगे यानी कि नहीं पेड़ नहीं आए 4, उससे पहले ही बता दिया मम्मी देखना अभी 4 पेड़ आएंगे। तो ये होता है पैटर्न, यानी पैटर्न फॉलो करना है। इस बच्चे को पता चल गया कि 1 1 जुड़ रहा है, हर बार 1 1 ज़्यादा हो रहा है ना, तो यही होता है पैटर्न। अब जरूरी नहीं सिर्फ 1 1 बार 1 जुड़ेगा, कुछ भी जुड़ सकता है, कुछ भी घट सकता है, कितने भी गुना हो सकते हैं और कितने से भी भाग हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब सोनू ने इस तरीके से जोड़ा, कोई लॉजिक नहीं लग रहा था, लेकिन मोनू को जो इसके वर्ग याद थे, मोनू को वर्ग याद था कि भाई 1 जो वर्ग होता है 1 का वर्ग ही होता है, 9 जो वर्ग होते हैं 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। इसी प्रकार से फिर ये जो 5 का वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग 25 होता है, और यहाँ पर देखेंगे तो 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है, और यहाँ पर ये देखेंगे तो 11 का वर्ग जो होता है 121 होता है। तो आपको एक चीज़ इसमें से निकल के आएगी कि यहाँ पर 1 था, 1 का वर्ग हो रहा है 3, यानी कि 2 का वर्ग नहीं लिया, 3 लिया, फिर 4 का नहीं लिया, फिर 5, 6 का नहीं लिया, 7, तो 1 1 को छोड़ के 1 1 का वर्ग ले रहा है। तो इसका मतलब 7 का वर्ग यानी 8 का नहीं होगा, 9 का वर्ग होगा यहाँ पे। तो 9 का वर्ग क्या होगा आपका 81। तो इसके अंदर जो आंसर आने वाले आपके 81 यानी 81। यानी मोनू को जो वर्ग याद थे और सोनू को वर्ग याद नहीं थे, तो सोनू तो इस एग्जाम में यानी कि इसके अंदर सोनू के पास तो 0 नंबर आया, यानी माइनस मार्किंग भी हो गई अगर गलत हुआ तो, और मोनू के इसमें परफेक्ट नंबर आए क्योंकि उससे वर्ग याद थे। इसीलिए आप भी मोनू बने, वर्ग और गण जरूर याद करें। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ सीरीज ऐसी है 2 5 10 17 और 26। अब इसके अंदर देखिएगा तो सोनू और मोनू फिर से अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब दोनों ने क्या सोचा, इस प्रकार सोचा पहले कि भाई यहाँ से 2 में से यहाँ 3 रखेंगे तो 5 हो जाएंगे, फिर 5 में से यहाँ 5 में और 5 रखेंगे तो क्या हो जाएंगे 10, फिर यहाँ पर 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 रखेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में वापस कितना रखेंगे तब जाके 26 होगा, यानी 17 18 19 20 यानी 9 प्लस 9। तो इसके बाद फिर आगे चलेगा तो अब क्या आएगा, यानी कि 3 5 7 और 9, यानी कि 3 से चल रहा है 1 1 छोड़ करके, 3 से 5 7 9, तो इसका मतलब आगे तो क्या आएगा प्लस 11 आएगा। तो 11 यानी 26 में 11 रखोगे। अब देखो जैसे मैंने बताया था पिछले 100 तक गिनती, 26 में से 10 आगे रखते हैं 36, और 36 में से 1 और रख देना, बचा हुआ 11, तो 37। तो इसका आंसर आपका क्या होगा 37 आंसर होगा, है ना। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं। ये एक दे रखा आपको 23 47, यहाँ पे 79 और 119, तो आगे क्या होगा। अब मोनू को पता है ना, आपको वर्ग याद थे, सोनू को याद नहीं थे। मोनू को जब वर्ग याद थे तो मोनू को एक दिमाग में आइडिया आ गया कि भाई ये तो 5 का जो वर्ग होता है उससे 2 कम है, 7 का वर्ग होता है 49 उससे 2 कम है 47, 9 का वर्ग होता है 81 उससे 2 कम है, और ये 119 यानी 11 का जो वर्ग होता है 121 उससे 2 कम है। तो मोनू ने कैसे अटेम्प्ट किया इसको कि 5 का जो वर्ग था यहाँ पर 25, इसमें से 2 घटाए तो कितने आ गए 23। इसी प्रकार ये 7 का वर्ग 49 होता है, इसमें से 2 घटाएंगे तो यहाँ 47 आ गए। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे आप 9 का जो वर्ग होता है 81, और 81 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो ये आ गए 79। इसके बाद 11 का वर्ग होता है 121, और 121 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो 119। तो इसका मतलब कहाँ से चल रहा है 5 7 6 नहीं चल रहा है, हर बार प्लस 2 2 का वर्ग कर रहा है, यानी 5 से 7 7 से 9 9 से 11, तो हम भी किसका लेंगे 13 का वर्ग। तो 13 का वर्ग 169, और 169 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 167, यानी आपका आंसर क्या है 167। तो आपने देखा ना किस प्रकार से वर्ग और जो गण है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अगर वर्ग और गण याद नहीं है तो मान के चलना ये टॉपिक आपका 50% ही कंप्लीट है, और 50% जब आपको वर्ग गण याद ही नहीं है तो मान के चलना कि ने के बराबर आता है आपको ये टॉपिक, ठीक है ना। तो वर्ग और गण आप जरूर याद करें, है ना। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके इस प्रकार से है कि यहाँ पे दे रखा आपको 11 13 17 19 23 और 25। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको लगे कि नंबर आसपास है तो मान के चलना उसके अंदर कुछ जुड़ ही रहा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 11 और 13 17 19, अगर देखा जाए तो ज़्यादा फासला नहीं है इन संख्याओं के बीच। अगर यहाँ होता है 11 और यहाँ होता है 121, या होता है यहाँ 11 और 130, तो इसका मतलब फासला है, यानी कि जोड़ना नहीं है, कुछ न कुछ गुणा होकर के जुड़ रहा होगा या वर्ग होकर के जुड़ रहा होगा,
है ना। तो इस प्रकार से आगे हम चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। जब भी संख्याएं पास में दिखे तो मान के चलना है कुछ जुड़ रहा है उसके अंदर। तो 11 और 13 कितना जुड़ रहा है, 2 कर रहे हैं तभी तो 13 हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे 13 से, है ना, 17, तो 13 से 17 कितना होता है, +4 करेंगे तब जाके रखे। अब 17 से वापस 19 +2 करना पड़ेगा। फिर 19 से आप 23 जा रहे हैं तो +4 करना पड़ेगा। तो आपको एक पैटर्न पता चल गया, 2 4 2 4 2 4 2 4, ठीक है। तो बस यही करना है आपको। तो इसमें भी देखिए वापस यहाँ पर +2 किए 23 में तो 25। तो अब यहाँ पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, हर बार क्या कर रहे थे, 2 से 4, फिर वापस 2 जोड़ रहे, फिर 4 जोड़ रहे, फिर 2 जोड़ रहे, तो अब वापस 4 जोड़ेंगे हम। तो इसका मतलब 25 में से अगर हम 4 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 29। तो ये आपका आंसर है ना। एक पैटर्न फॉलो करना है, जो बच्चे और माँ वाली कहानी बताई थी मैंने पेड़ वाली, वो ये मान के चलना, पहले 2 पेड़ आए, फिर 4 पेड़ आए, फिर 2 पेड़, फिर 4 पेड़। तो बच्चे को पता चल गया है कि ये पैटर्न चल रहा है, एक बार 2 पेड़ है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है। तो जब बच्चे के पास यहाँ पर 25 पेड़ आए, मान के चलना यहाँ 23 थे, तो बच्चे को पता चल गया कि 2 पेड़ और जुड़ेंगे यानी 25 पेड़ हो जाएंगे। अब 25 के बाद फिर उसे पता है कि अब 4 जुड़ेंगे तो कितने पेड़ हो जाएंगे, 29। और 29 से भी अगर आगे निकालना तो उसे पता है कि 4 तो हो गए, तो अब 2 और बचे, वापस 2 जुड़ेंगे तो 31 पेड़ होंगे। इस प्रकार से आपको फिक्स पैटर्न पकड़ना है। इसके बाद यहाँ अगर देखेंगे आप इसके अंदर, तो देखिए संख्याएं जो है पास पास में से इनके अंदर दूरी बढ़ती जा रही है। यानी देखिए 6 और 11 लगभग पास में होता है, 11 से 21 देखेंगे थोड़ा और दूर होता है, 21 से 36 थोड़ा और दूर, 36 से 56 थोड़ा और दूर। इसका मतलब जुड़ रहा है इसके अंदर कुछ, लेकिन बढ़ते हुए जुड़ रहा है कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ देखोगे आप 6 और 11 को देखेंगे तो +5 हो रहा है, 5 जोड़ेंगे तब 11, और 11 से 21 देखिए, जो मैंने 1 से 100 तक आपको गिनती यानी कि वो नंबर लिखवाए थे, उसे मैंने बताया था कि इसको आपको आधे क्रम में लिखना है। अब 11 के इधर आधे क्रम में अगर 10 रखेंगे तो क्या आएगा, 21। तो इसका मतलब ये देखिए 11 से 21 यानी कि इसके अंदर 10 जुड़ रहे हैं। अब 21 से 36 जाना है आपको, तो 21 से आप सबसे पहले जाइए 31 तक जाएंगे, 21 से 31 तो कितना है 10, और 31 से 36 यानी कि 5 और, तो 10 और 5 15। तो इसका मतलब कितना जुड़ा होगा यहाँ पर, 15। और अब यहाँ पर देखिए कितना सरल होने वाला है, जो मैंने संख्या सिखाई थी, 36 से 56, 36 से अगर आप 10 जोड़ेंगे तो 40, 40 में और 10 जोड़ेंगे तो 56, यानी कितना जुड़ा है 20। तो इसका मतलब यहाँ पर 20 जुड़ा है। तो अब पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। तो पैटर्न हमें पता चल गया कि पहले तो 5 जुड़ा, फिर 10, फिर 15, यानी कि हर बार 5 5 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 10 था, 10 में फिर 5 बढ़ा यानी 15 जुड़ा, 15 में फिर 5 बढ़ा यानी 20। अब 20 में अब क्या जुड़ेगा, 5 और बढ़ेंगे, तो 20 में 5 और बढ़ेंगे तो क्या आएगा 25। अब 56 में आपको 25 रखना है। मैंने आपको जो संख्याएं सिखाई थी उसी प्रकार से रख सकते हैं। 56 में आप सबसे पहले 10 रखिए, 66, 66 में और 10 रखिए, 74, और 74 में आप 5 रखेंगे और, तो 74 में 5 यानी कि बच्चे 25 में से तो कितना हो जाएगा 81, 81। तो इसीलिए आप 1 से 100 तक गिनती आडी लिख करके याद करें। आप मौखिक ऐसे प्रश्नों कर सकते हैं, ये पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होने वाला है। इसमें सामने है 6, 12, 21, 48, है ना। वीडियो को कट करना पड़ा है, अभी लाइट चली गई थी इसलिए। अब 6 से अगर आप 12, यानी कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में दे दिया गया है, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पैटर्न आता है निकालना, अगर पैटर्न आप सीख गए, फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे 6 यानी 6 से 12 हो रहा है, यानी +6 हो रहा है इसमें। 12 से 21 हो रहा है, तो इसका मतलब कितना हो रहा है, +9 हो रहा है। तो इसका मतलब 6 और 9, यानी 6 में कितने जोड़े और 3, जो 3 जोड़े तभी तो 9 बने, और 9 ये किसने, 12 से 9। इसका मतलब इस पैटर्न के अंदर क्या आएगा, यहाँ से 6 से 9 हो गया, इसका मतलब यहाँ 12 आएगा। अब ये 12 किस में जुड़ेगा, 21 में 12, तो 21 में से 10 जोड़ेंगे सबसे पहले 31, 31 में 2 जोड़िए 33 होता है। तो यहाँ पर 33 आएंगे प्रश्नवाचक। इसको अब आगे कि ये सही है कि नहीं और चेक करते हैं। अब यहाँ 12 जोड़ा था, यानी 6, 9, 12, तो अब क्या जोड़ेंगे 15। हर बार 3 3 का अलग अलग बढ़त हो रही है इसके अंदर, तो 15 इसके अंदर जोड़िए आप, तो 33 में से 15 जोड़ेंगे, यानी 33 में सबसे पहले 10 जोड़ेंगे तो 43, 43 में 5 जोड़ेंगे, ये वाले बचे हुए तो 48। इसका मतलब हमारा सही आंसर है 33। तो इसका आंसर होने वाला है 33, ठीक है। इस प्रकार से आप जिस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ, आप इसी प्रकार से अगर सोच के करेंगे तो गारंटी है कोई क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। तो चलते हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने तीनों लिखे हुए हैं, देखिए किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 10, 100, 200, 300। अब इसका मतलब है कहीं न कहीं ये बढ़ते जा रहे हैं लगातार, यानी कि अचानक से संख्या में धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़त हो रही है धीरे धीरे। देखिए कैसे,
अगर 100 से आप नॉर्मली सोचेंगे 10 से 100 हो रहा है यानी कि प्लस 90 हो रहे हैं। अब 100 से 200 हो रहा है, अब 100 से 200 यानी कि जस्ट डबल, यानी कि इसमें 100 जुड़ रहे हैं। फिर यहाँ से अगर 100 जोड़ेंगे आप 200 में 100 तो 300, और यहाँ 310 है यानी कि 110 है, तो 110 जुड़ रहा है। क्या पैटर्न मिला आपको? 90 से फिर 100, 100 से 110, यानी हर बार 10-10 बढ़ रहे हैं। तो इसका हम भी यहाँ 10-10 बढ़ा देते हैं। यहाँ पर 110 यानी कि पहले 90 था, फिर 100, 110, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? प्लस 120, यानी कि 310 में से कितना जोड़ना है? 120। अब 310 में से पहले 100 जोड़िए, तो 310 में 100 जोड़ेंगे तो 410। अब 410 में से बचे हुए 20 जोड़िए तो 430। तो देखिए मौखिक हो गया 430। इसका जो आंसर है आपका 430 है। तो इसी प्रकार आप मौखिक कर सकते हैं, सिर्फ आपको तोड़ करके, यानी कि 10 के गुणे वाली संख्या को आप अगर जोड़ेंगे और फिर बची हुई संख्या को जोड़ेंगे तो बहुत ईजी, आप कोई सी भी जोड़ हो आप विद इन आप 2 या 3 सेकंड के अंदर मुंह से बिना पेन उठाए हुए कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए ये है 4832, 5840, 6840। आपको इसमें एक चीज़ जरूर दिख रही होगी कि यहाँ पर 4800 है, 5800 है, 6800 है ना, यही है। 4800 से 5800 पे जाएंगे, यानी 48 से 58 पे जाएंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है? 1000 बढ़ रहा है इसके अंदर। फिर 58 से 68, फिर 1000 बढ़ रहा है। आप यहाँ पर ऐसे मानिए, सबसे पहले इनको आप 00 मान लीजिए, 4800 है, फिर इनको भी 00, 5800, यानी ये भी 6800, तो 1000 बढ़ रहा है। अब पीछे देखिए संख्या है 32, और 32 से 40 हो गई, तो 32 से 40 हो गई, इसका मतलब 8 जुड़ा है। फिर 40 से फिर 48 हो गई, तो 40 से 48 फिर 8 जुड़ा है। इसका मतलब हर एक संख्या में कितना जुड़ रहा है? 1008, क्योंकि 1000 जुड़ेगा तो 4800 से 5800 हो गया, फिर 8 जुड़ेगा, इसीलिए तो 32 से 40 होगा। इस प्रकार से तो मैंने जो आपको आरडी जिस प्रकार से गिनती लिखना सिखाई थी, संख्या लिखना सिखाई थी, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी। इसलिए उस पैटर्न को आप आज ही, अगर आपको नहीं आता उस तरीके से, तो आज ही, है ना, संख्याओं को आरडी इस प्रकार से लिखे, ना कि खड़े खड़े वाला काम नर्सरी यूकेजी में हम कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें वापस जोड़िए आप, 5800 में आप 6800 हो रहा है, इसका मतलब 1000 तो जुड़ रहे हैं, तो 1000 यहाँ 40 से क्या हो रहा है? 48, का मतलब 8 भी जुड़ रहे हैं, तो 1008। इसका मतलब हर बार क्या जुड़ रहा है? 1008, तो हम भी आगे जोड़ देंगे इसके अंदर प्लस 1008। अब डायरेक्ट इसमें अब लिखना नहीं है ऐसे बच्चों की तरह, यहाँ पे है, यहाँ पे 6800 में आप 1000 जोड़िए वापस, है ना, 1000 वापस यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6800 में, है ना, 6800 में 1000 जोड़ेंगे तो 7800। अब 7800 है, अब 7800 में फिर 8 जोड़ लीजिए वहाँ पर, यानी कि 48 है, 48 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 48, तो 48 में अगर आप 8 जोड़िए तो 2 जोड़ेंगे 48 में तो 50, और बचे हुए 6 यानी 56, तो यहाँ पर हो जाएगा 7856। ये आपका आंसर होने वाला है। तो टुकड़ों में तोड़ करके आप जोड़ेंगे तो मौखिक आप उसे जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये आपका आंसर है। कैसे होगा फिर से देख लीजिए, 6800 है, 6800 में अगर आप 1000 फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7800। अब 7800 के अंदर यहाँ हर बार 8 और जोड़ रहे तो 48 में फिर 8 रख दीजिए तो 56 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 7856 यानी 7856 आपका आंसर है। फिर आगे चलते हैं इसमें। अब ये आपको एक पैटर्न दे रखा है, अब इस पैटर्न में आप जोड़ करके देखिए आप एक बार हो तो। 28 से अगर आप 33 तक गए तो कितना है, +5 किया हमने। अब 33 से देखो संख्या कम हो गई वापस, तो इसका मतलब क्या है 33 से 31 यानी -2, फिर 31 से 36 यानी +5 हो रहा है। तो आपको क्या पैटर्न मिला है, +5 -2 +5 -2 +5 -2 +5 -2। तो हम भी यही करने वाले हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए पहले जिसने जोड़ा फिर 2 घटाया, फिर जोड़ा तो फिर हम 2 यहाँ घटाएंगे, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 2 घटाएंगे। 36 से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 34। अब 34 में से हमने 2 घटाया है, यहाँ 36 में से 2 घटाया तब 34। अब वापस इसमें क्या रखना पड़ेगा +5, तो +5 रख के देखिए क्या ये 39 आ रहा है क्या। 34 में से आप 5 रखेंगे तो 39 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा 34 जो है राइट आंसर है। ठीक है ना। विद इन आप इस प्रकार से 5 या 7 सेकंड के अंदर आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा लेवल भी बढ़ाने वाले, तो ऐसा मत सोचना कि सर आप बहुत नॉर्मल क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं। मैंने देखा है अक्सर जो पहली बार टीचर को ढूंढते कि हमें कौन टीचर ठीक से पढ़ाता है, यानी कि 0 लेवल से शुरू करता है। तो मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। जब आप 30-40 क्वेश्चन जब इस तरीके से करेंगे सोच विचार करके, तो फिर आपके सामने 1000 क्वेश्चन हो, 700-800 क्वेश्चन हो, आप आराम से इजी वे में उसको सोल्व करना सीख जाएंगे। यानी मेरा मकसद है कि सिर्फ आपके अंदर एक सोच समझ विकसित करना है कि ये पैटर्न फॉलो किस किस तरीके से होते हैं। तो चलते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपके सामने नया पैटर्न है कि 1 4 10 22 46
और यह क्वेश्चन मार्क है, फिर 0.5 यानी कि पॉइंट वाला है, और फिर ये जो है लगातार घटते हुए क्रम में। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, तीनों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखो ये कैसे क्या चल रहा है इसके अंदर, 1 से 4, तो 1 से 4 हो रहा है, इसका मतलब क्या जुड़ रहा है, +3 जुड़ रहा है। और यहाँ से अगर देखेंगे 4 से 10 हो रहा है यानी कि 6, और फिर आगे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 10 से 22 यानी का मतलब 12 जुड़ रहा है इसके अंदर। फिर यहाँ से 22 से 46 देखेंगे, देखो 22 का डबल होता है 44, और 44 से 2 ज़्यादा यानी 22 से 2 ज़्यादा यानी 24, इसका मतलब क्या है, 24 जुड़ रहा है। तो आपको क्या पैटर्न मिल रहा है, 3 है, 3 का डबल होता है 6, 6 का डबल होता है 12, 12 का डबल होता है 24। तो जितना जो पीछे वाली संख्या है उसका डबल होकर के आगे जुड़ रहा है। पहले देखो 3 जुड़ा था, अब 3 का डबल जो 6 इसमें जुड़ा, तब जाके 10 बना। फिर 10 के अंदर 6 का 12 डबल होकर के जुड़ा है तो 22 बना। अब 22 यानी कि 12 का डबल 24 जो है 22 में जुड़ा है। तो इसका मतलब पैटर्न क्या बन रहा है, 3, 6, 12, 24। तो अब इसमें भी आगे 24 का डबल ही तो होगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो 24, तो यहाँ पर 24 का डबल होकर के जुड़ेगा यानी 48 जोड़ना है। अब 46 में 48 कैसे जोड़ेंगे, आप 6 और 8 को सबसे पहले भूल जाइए, 40 और 40 लीजिए, 80 हो गया, और 8 ये बचा और 6 बचा है यानी कि ये हो गए 14 हो गए। तो 80 और 14, 80 में अगर आप 10 रखेंगे 90, और 90 में फिर 4 और रखेंगे यानी कि 94। तो आपका आंसर होने वाला है 94। तो किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं मौखिक, मुंह पर किस प्रकार से टीचर कैलकुलेशन करता है और आपको लगता है कि कैसे कर रहा है, उसके दिमाग में ये चल रहा होता है पैटर्न कि वो टुकड़े कर करके जोड़ता है। तो आपको ही ऐसे ही जोड़ना है, डायरेक्ट इनके पीछे नहीं पड़ना है कि 6 और 8 और हासिल इधर उधर देना, नहीं, ये नहीं करना है। हमें एग्जाम देना है, हमें कोई अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा नहीं देनी, हमें गवर्नमेंट एग्जाम देना है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर 0.5। अब पॉइंट की मैं बात बता दूँ, किसी भी संख्या के पीछे जैसे 5 है, मैं यहाँ पे चाहूँ जितना पॉइंट यहाँ 0 लगा सकता हूँ, है ना, इसमें कोई भी इसके अंदर टेंशन वाली बात नहीं। अब तुम बोलोगे सर क्यों लगा सकते हैं, तो इसके अंदर जब पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 संख्या है, तो 4 संख्या यानी कि 4 0 मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। अब 4 0 में से 1, 2, 3, 1, 2, 3 नीचे उड़ गया है, तो कितना बचा है यहाँ पर, 5/10, 5/10 बचा है। तो 1 0 है ये, तो 1 0 का मतलब ऊपर एक संख्या छोड़ के इधर वापस 0 लग जाएगा, तो 5 को छोड़ के इधर वापस पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट, तो 0.5 और आगे 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो वापस आ गई संख्या। तो कितने भी आप 0 लिखिए, पॉइंट के बाद जो संख्या होती है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने 0 है पॉइंट उड़ाएंगे तो वो 0 वापस नीचे आएंगे और नीचे से कट जाएंगे। तो बात एक ही है ना। पॉइंट वाले समझ में नहीं आए तो सरलतम वाला जो हम टॉपिक लेंगे, सरलीकरण वाला, उसमें बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। इसलिए आप सिर्फ इसमें इतना समझे कि यहाँ पर 0.5 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 0 और ले सकते हैं हम। क्यों ले रहे हैं 1 0, क्योंकि यहाँ 55 है, इसलिए हमने 50 बनाया। तो अब इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर 0.05 जुड़ रहा है, इसीलिए तो 50 से 55 हुआ। अब पॉइंट को कैसे जोड़ते हैं, 0.50 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दीजिए और 0.5 जोड़ लीजिए आप। तो ये देखिए 5 और 5, ये पॉइंट, तो पॉइंट की सीध में पॉइंट आ गया, तो ये देखिए 0.55। इसका मतलब क्या रखा इसने, 0.05। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसने कितना रखा होगा, 0.10। क्यों कि 0.55 है, इसके अंदर आप 0.10 रख दीजिए, तो 5 और ये देखिए 6, ये पॉइंट आ गया वापस, तो 65 बन गया। तो पहले 0.05 फिर 10, तो इसका मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। अब ये मैंने बताया था वो कितना भी 0 लिख सकते हैं, यानी 8 है तो 80 बना सकते हैं इसको पीछे। तो इसका मतलब 65 है, 65 से 80 बन रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, 0.15 जा रहा है। 1.5 इसके अंदर 65 में आप जोड़ेंगे तो 80 बनेगा। फिर आगे अगर हम चलेंगे इसके अंदर आगे की ओर, तो देखिए अब पैटर्न क्या फॉलो हुआ, 0.05, 10, 15। तो इसका आगे क्या रखना पड़ेगा हमें, 0.20 रखना पड़ेगा। तो 80 में आप 0.20 जोड़िए, पॉइंट है ना, 8 0 के अंदर 0.20 आप जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 का 0 और हासिल 1 आएगा। ये पॉइंट की जगह पॉइंट रखिए, 1 है तो यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा, तो यानी कि 1.00। पॉइंट के बाद 0 हो तो कोई मतलब नहीं रहता है, वो 1 में ही गिनाता है, यानी कि इसका आंसर जो होने वाला है 1 होने वाला है। कभी भी पॉइंट के बाद संख्या होती है साथ में नहीं बोलते हैं, जैसे 0.80 नहीं बोल सकते इसको हम, 0.80 यानी पॉइंट के बाद जो संख्या होती है उसको अलग अलग बोलते हैं। तो एक बार इसे आप फिर से रिवीजन करें, वीडियो को पॉज करके यानी पीछे लेकर के एक बार इसे वापस देखें, आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि मैंने 1 0 क्यों लगाया। अगर यहाँ पे 2 0 लगाता तो 800 बन जाता, 65 और 800 तो बहुत ज़्यादा अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए 1 0 लगाने 65 के आसपास 80 बन गया 8 से, ठीक है ना। तो चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए आपको
संख्या जो है कुछ घटते हुए क्रम में दे रखी है। तो एक काम कर सकते हैं ना, हम इधर से आ सकते हैं, पैटर्न इधर से फॉलो कर लेंगे, लेकिन इधर से सॉल्यूशन करते हैं। अगर आप देखेंगे हमें ये निकालना है, सबसे पहले इनको देख लीजिए, 105 और 127, यानी कि 5 कितना जोड़ेंगे तब 127 हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर 105 में से देखिए 115 25 यानी कि 22। तो अगर आप 127 में से अगर 22 घटाते हैं तो 105 बचता है। अगर यहाँ पर चलेंगे आप 160 और 127, तो 127 में आप कितना रखेंगे तो 160, 127 यानी कि 37 47 57, 30 तो ये हो गए, और 57 से 3 यानी कि 33। तो यानी कि 160 में से अगर आप 33 घटाएंगे तो 127। तो आपको एक पैटर्न मिल गया है, 22 33, फिर आगे जाएंगे आप 44, फिर आगे जाएंगे आप 55, और फिर आगे जाएंगे आप तो 66। ये पैटर्न आपके पास फॉलो हो गया है ना। अपन यहाँ पे प्लस नहीं कर सकते क्योंकि पैटर्न उल्टा चल रहा है, इसका मतलब माइनस हो रहा है। आप 325 में 66 माइनस करेंगे तो ये आएगा, इनमें से 55 माइनस करेंगे तो ये आएगा 204, 204 में से 44 माइनस करेंगे, इस प्रकार से। तो इसका मतलब 66 55 44 33 22, तो इसका मतलब इधर कितना आ जाएगा माइनस में 11, है ना। 11 का जो है गुणज में चल रहे हैं, 11 11 दूनी 22 33 44, इस प्रकार से। तो अब आप जब 105 में से 11 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 94। कैसे बचेगा, 105 में से आप 10 माइनस करें, सबसे पहले 105 में से 10 करेंगे तो 95, और 95 में से एक और माइनस करना है 94। तो ये 94 आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया। अगर प्लीज़ समझ आया तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मुझे कमेंट करके जरूर जाए कि हाँ सर सीरीज बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे से हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे मैं आपके ये सीरीज जो बहुत कंटिन्यू रखने वाला हूँ, कम से कम 7 या 8 वीडियो इस पर लेके आने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे 4 या 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मिलते हैं हम नए वीडियो में। इसी के साथ हाँ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।